अच्छा, आप ये बताइए कि जब भी जीवन में जब लगता है कि जैसे चीज़ें उस रफ्तार से, उस गति से नहीं हो रही हैं जैसे जैसे हम प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे अपने आप को मोटिवेटेड और फोकस्ड रखते हैं आप? देखिए, इसमें भी सारी कृपा हमारी ऋषियों की है। हमारी संस्कृति में इतने महान ग्रंथ हैं, इतना कुछ है कि एक जीवन क्या अनेक जीवन समाप्त हो जाए। कहते हैं कि भरद्वाज ऋषि के पास में 100 वर्ष के बाद में यम आए कि चलो, तो बोले नहीं, मेरा अभी वेद का अध्ययन पूरा नहीं हुआ है, 100 वर्ष और मांगा। फिर बोला कि नहीं अभी भी पूरा नहीं हुआ है, मतलब पढ़ना और पढ़ाना 100 तो 400 वर्ष का जीवन के बाद में गए। तो कहने का अर्थ है कि ये तो केवल वेद की बात है। तो इतना जो साहित्य है, तो मेरे को जब भी लगता है कि नहीं आगे बढ़ रही, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए स्वाध्याय, क्रिया योग में अगर आप पतंजलि मुनि का देखें जो पहला है, तो उन्होंने बोला तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पे समर्पण, ये 3 से ही आपको योग का ये फाउंडेशन है, बाकी सब उसके बाद में। तो ये स्वाध्याय में मैं लीन हो जाता हूँ और एक प्रकार से आगे जो युद्ध होगा उसके लिए, जैसे अर्जुन 12 वर्ष का वो जो वनवास हुआ था, तो उस समय में दिव्यास्त्र के उसमें गए कि सब इकट्ठे कर लो, बाद में तो युद्ध होगा। तो वो आर्सेनल अपने उसमें मैं रखता हूँ, योग साधना करना और शास्त्रों का अध्ययन करना। और पतंजलि महर्षि ने एक बात और कही एक सूत्र में, जो प्रारंभिक जो सूत्र है, कि अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास वैराग्याम तन निरोध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी साथ में लेके चलना चाहिए, उसको लेकर चलना चाहिए। अच्छा, उसमें उन्होंने व्यास मुनि ने और अच्छा लिखा है, बोला ये जो चित्त है ना, ये एक नदी के जैसे है, उसके मुख 2 तरफ है, एक पापवाह जो संसार विषय की ओर जाती है और एक मोक्षवाह। तो आपको पाप की नदी को वैराग्य से बंद करना है और इसको अभ्यास से खोलना है। और 1 सेकंड के लिए भी दीर्घ काल निरंतर श्रद्धा पूर्वक सेवन करने के बाद में तब वो दृढ़ भूमि बनती है। क्या बात है। तो ये जो हमारा इतना विस्तृत जो वांग्मय है, दर्शन है, और जैसा आपने कहा कि अद्भुत शास्त्र हैं, इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सबसे प्रिय है आपका, जो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, इंस्पिरेशन देता है, तो वो कौन सा होगा? ईशोपनिषद। वाह, क्या बात है। ईशोपनिषद के पहले 2 मंत्र ही एक जीवन का एक ऐसा समरी में क्या बात है, आपको एसेंस दे देते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधः। ये माँ गृधः में कस्यस्विद धनम में हो जाता, पढ़ते ही जैसे एक अलग ही अनुभूति। अच्छा, उसके बाद वो अनुभूति के बाद ज्यादा रिलैक्स करने लगे कि नहीं चलो हमें क्या लालच करना है, तो तुरंत दूसरा जो मंत्र है वो आपको वार्न करता है, कुर्वन्न वे कर्माणि जिजीविष शतम समा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्थि न कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए कर्म में लिप्त भी नहीं होना है, पर कर्म ही करना, ये नहीं कि हाँ सब ईश्वर का है तो मैं निकम्मा होके बैठ गया। और इसी का रिफ्लेक्शन भगवत गीता में तो मैं अपने योग दर्शन में भी कहता हूँ कि और नहीं कर सकते, 700 श्लोक की गीता है, द्वितीय अध्याय। क्या बात है। द्वितीय अध्याय कम से कम अर्जुन के समस्या से लेकर फिर कृष्ण जैसे बोलते हैं, आप उसको पढ़ो। और मैं बोला कि कृष्ण के साथ एक और बात है, कृष्ण इज नॉट सॉफ्ट स्पोकन, उसे थप्पड़ मारते हैं। उसने ज्यादा ज्ञान की बातें की तो बोला तू बातें तो पंडितों जैसी कर रहा है। और ज्यादा उधर की बात की तो बोला माँ क्लेवियम स्मागमा, क्लेव्यता नपुंसकता की बात मत कर। मैं बोला वो सॉफ्ट बात नहीं करते। तो ये बहुत प्रेरणा, एक भगवत गीता भी चैप्टर 2 और एक 12वां चैप्टर भक्ति योग। क्या बात है।